आज हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट के हिमालय प्राइड सोसाइटी में आए, जहां एक अपील लगी हुई है। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, कई जगह बस बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं। पहले मैं अपील पढ़ के सुनाता हूं। सम्मानित निवासियों, परिवार संख्या 345/2021, यह घटना 2021 में केस कोई फाइल हुई थी, उसी की है, जिसमें है नरेश कुमार नौटियाल एवं अन्य बनाम हिमालय प्राइड एंड अन्य के मामले में एक केस दर्ज हुआ था। जिला उपभोक्ता आयोग गौतम बुद्ध नगर द्वारा पारित की गई। आदेश संख्या 20 जनवरी 2023 के अनुसार पानी के बिल के भुगतान को स्थगित करने से इनकार कर दिया गया और 2023 से लेके आज आ जाए 2025 से लगभग 2.5 साल होने वाले हैं। 2.5 साल के बाद आज ऐसा क्या पड़ा कि जगह जगह नरेश नौटियाल के नाम से बोर्ड लगाई गई। आज हमारे साथ नरेश नौटियाल जी भी हैं। नरेश जी, यहाँ हिमालय प्राइड में आपके साथ बोर्ड लगी हुई है आपके नाम से, आपकी छवि को धूमिल की जा रही है। आखिर हकीकत क्या है जिसमें पानी का बकाया बिल भुगतान नहीं किया गया है? संतोष जी, मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूँ। सच ये है कि ये जो लिखा है ये सब झूठ है। हमारा जो ये केस था 2021 में, इन्होंने पानी का 3 साल का बिल इकट्ठा एक्सपोज किया था, जिसमें 2 साल का बिल उन्होंने हमसे मांगा था। बाकी 1 साल का बिल ले चुका था बिल्डर मेंटेनेंस में, और उसने ये कह के डाला था कि हमारा जो 2 साल का बिल इकट्ठा अथॉरिटी से आया है उसका भुगतान हम मांग रहे हैं। पानी का बिल तो अथॉरिटी को देने का दायित्व है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने कहा 2 साल, ये आपका मामला 4 साल का है, 2 साल का नहीं है, पहली बात। और ये ऑलरेडी केस चल रहा है और आज भी कंज्यूमर कोर्ट में, और इसको जवाब देना है बिल्डर को, और ये पिछले 1 साल से जवाब ही नहीं दे रहा है। इसके पास कागज सब कुछ है, पर इसे पता है कि 29 तारीख को हमें जवाब देना है। तो उससे पहले ये हर साल जब भी इसे जवाब देना होता है, ये इस तरह की गतिविधियाँ करता है कि क्लब बंद कर देता है और ये दिखाता है कि कार्य हो रहा है, जबकि होता कुछ नहीं है। बस सिर्फ एक दिखावे के लिए, ताकि कोर्ट अगर पूछे तो बोलेगा कि भाई मैं काम कर रहा हूँ। एक महीने पहले इस कार्य को शुरू कर देता है, जैसे अब देखो हफ्ता हो गया है, हफ्ता 10 दिन से बंद कर रखा है। कल कुछ नहीं है, वो सब टूटा फूटा पड़ा है। अगर अंदर देखोगे, देखो आपको चाबी खोलने के लिए मना कर दिया गया गेट को। ऐसा क्या, खोल दो, ऐसा कोई काम नहीं चल रहा, पूरा नहीं, ताले लगाए क्लब गए। तो यहाँ हिमालय प्राइड में लगभग मुझे लगता है कि 1000-2000 तो पब्लिक होंगे, बिल्कुल ज़्यादा ही है, ज्यादा ही है। 1200 की तो एवरेज क्लब पे तो सबका अधिकार है। जब आपने बिल्डिंग लिया था उस समय तो सारी चीज आपने पेड की है। नहीं, बात उसकी नहीं है। बात यह है कि जब पानी का बिल मेंटेनेंस में इंक्लूड था, बाकायदा इसका लेटर हमारे पास था, लेटर हेड इसने दिया था, बाकायदा इसने व्हाट्सएप में इनके जो डायरेक्टर है मुझे पर्सनल रिक्वेस्ट की, उसके बाद ही हम इसको पानी का मेंटेनेंस और ये सब देने लगे थे, वो भी मेंटेनेंस के अंदर। पर इसे अचानक पता नहीं क्या हुआ कि 7-8 महीने बाद इसे याद आता है कि नहीं जी, मुझे तो पिछले 2 साल का पानी का बिल देना है, और एकदम एक्सपोज कर देता है। और बाकायदा आधिकारिक कागज है हमारे पास। ऐसा नहीं कि हमने फर्जी हम कोर्ट पे चले गए हैं और कोर्ट की हम ऐसी बात कर रहे हैं, और इस कोर्ट का भी समय खराब कर रहे हैं, अपना भी समय खराब कर रहे हैं। उसके बाद से बल्कि सोसाइटी की स्थिति और बेकार हो गई। पहले तो फिर भी हम इसे लड़ झगड़ के कुछ ना कुछ करा लेते थे, कोर्ट में जाने के बाद तो हमें ऐसा लग रहा है कि कोर्ट तो इनका कवच है। ऐसा कवच कोर्ट ने इनको पहना दिया कि इन्होंने झूठ बोला वहाँ पर जाके कि इस अथॉरिटी ने 3 साल का इनको बिल दे दिया जी, उसको बिल भुगतान करना है। इस तरह का नैरेटिव वहाँ कोर्ट में बिठाया गया, और ये बोला कि भाई ये जो केस है गलत है, हिमालय प्राइड कोई संस्था ही नहीं है, हिमालय रियल एस्टेट है, और दिनेश शर्मा हिमालय प्राइड में कोई डायरेक्टर नहीं है। ऐसे कह के इस केस को गुमराह करके इन्होंने अपने पक्ष में सिर्फ एक ये फैसला लिया था कि ये जो मेंटेनेंस है वो हमें रोक नहीं सकते। और हमने वहाँ जज साहब को इसका जस्टिफिकेशन भी दिया था। जज साहब ने कहा ठीक है जी, इनकी मेंटेनेंस आप देते रहिए, क्योंकि इससे रख रखाव में दिक्कत आएगी सोसाइटी को। तो हमने भी इसमें आपत्ति नहीं दिखाई। पर उसके बाद ये शरारतें करता रहा। जनरेटर का 300 रुपये का बिल ऑटोमेटिक बिल से काटने लगा। अब मतलब जिसे कहते हैं दादागिरी करना, ये दादागिरी है। पानी का बिल अलग से लेना भी दादागिरी है, जबकि इंक्लूड है बाकायदा इसके रेटिंग में, हम पे पत्र है 2 रुपये मेंटेनेंस का, बाकायदा ईमेल है, सब कुछ है। उसके बाद भी व्हाट्सअप है, उसके बाद इस तरह की हरकत करना, और अब इस नतीजे पे 4 साल बाद पहुंचना। पहले तो ये कहता कि मेंटेनेंस दे रहे लोग, आज ये पानी की बातें करने लगा कि पानी का बिल नहीं दे रहे। भाई एक जगह खड़े रहो, आप मेंटेनेंस के लिए बात करो तो मेंटेनेंस की बात करो। मेंटेनेंस में ऑल इंक्लूड होता है, दिखाओ तो हाई राइज सोसाइटी में कहाँ पे पानी का बिल अलग से लिया जाता है। और अगर आप पानी का बिल ले रहे हो तो उसका जस्टिफिकेशन दो कि कॉमन एरिया का पानी कितना है, उसका मेंटेनेंस आप ले रहे हो, तो उसको अलग बांटो। पानी को दुकानों का आप अलग बांटो, पानी को 42 दुकानें हैं इसकी, उसका पानी अलग बांटो।
तो इस तरह से निवासियों को हम तो मना ही नहीं करते, हम कहते हैं जी आप करो। इन्होंने क्या किया, पहले 20 पैसे के हिसाब से पानी का रेट लिया, फिर जब हमने कोर्ट में ये आपत्ति लगाई उसके बाद इसे तुरंत जनवरी में तो इसने उसको 8 पैसे कर दिया। अब ऐसा कौन सा पानी का बिल है कि पहले सालों में तो वो 20 पैसे ज़्यादा था और एकदम 2023 के बाद वो आपका 8 पैसे हो गया। या तो फिर 8 पैसे पे ही सबको निवासियों को पिछला बिल भी रखता, पर नहीं, इस ये शरारत तथ्य है। और इसमें इंटरेस्ट लगाता है, यानी पानी का बिल कम है, इंटरेस्ट ज़्यादा है। अगर इसका ऑडिट कराया जाए, मैं तो ऑडिट की मांग कर रहा हूँ कि इसका ऑडिट कराया जाए और जांच कराई जाए कि वाकई में ये मेंटेनेंस क्या कर रहा है, स्थिति क्या है। मैंने सीओ साहब को कल रात का वीडियो बना के भेजा है। यहाँ सिर्फ 3 से 4 गार्ड रहते हैं, यही रात को ड्यूटी करते हैं। दिन में 6-7 गार्ड रहते हैं और यही ड्यूटी रात को कर रहे हैं, यही दिन में कर रहे हैं। रात को एक गार्ड गेट में होता है, बाकी सब सो जाते हैं और कई बार वो गार्ड भी सोया हुआ मिलता है। पर हमने इससे आपत्ति इसलिए जीता है क्योंकि मैं भी तकरीबन मेरे साथ कुछ हादसा हुआ था, इस वजह से मैं भी 12-1 बजे के बाद ही कभी भी यहाँ से 3 बजे के बीच मूवमेंट करता हूँ, ताकि मेरा बारे में किसी को पता ना चले मैं किस समय निकल रहा हूँ और किस समय अंदर सोसाइटी में प्रवेश कर रहा हूँ। क्योंकि ये सब लोगों को पता है नोटियाल जी क्या कार्य कर रहे हैं और मेरे प्रति ये खतरा है, क्योंकि मुझे ना तो आज की डेट में पुलिस प्रशासन पे विश्वास रह गया है, क्योंकि पुलिस के द्वारा जो कार्य कृत्य किए गए हैं वो मुझे उसका दंड मिला है और मैं उसके लिए मैं पुलिस को भी क्या कहूँ, ये पूरा सिस्टम ही ऐसा बन चुका है, इसमें हम किसी को दोष भी क्या दें, क्योंकि ईमानदारी तो अब ख़त्म ही हो गई है और पैसों का खेल चल रहा है। और यही शिकायत मैंने सीओ साहब से की है। और हैरानी की बात है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप पानी काटना और उसकी धमकी देना ये दंडनीय अपराध है। और बिल्डर से आधिकारिक रूप में नोटिस माई गेट में और बाकायदा नोटिस लगा के बाकायदा लोगों को मेरा नाम और नाम भी मेरा गलत लिखता है। मेरा नाम नरेश नोटियाल है, नरेश कुमार नोटियाल मैंने आज तक खुद नहीं लिखा। इसे नरेश कुमार नोटियाल बना के ये क्या कहना चाह रहा है, क्या मैसेज दे रहा है, मेरी छवि खराब करने का ही तो ये कारण है। कुमार क्यों लगाया गया, क्या है ये कुमार? नहीं, इस संदर्भ में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि जी से कोई बात नहीं जाती? बाकायदा मेरी रात को रवि जी से बात हुई थी, रवि जी ने कहा मैं तुरंत संज्ञान लूंगा, सुबह आप मुझे पत्र दीजिए, जबकि मैं पत्र दे चुका था मेल के थ्रू भी, डीएम साहब को भी पत्र दे चुका हूँ, पुलिस कमिश्नर को व्हाट्सएप में भी कर चुका हूँ, एसीपी साहब को कर चुका हूँ, डीसीपी साहब को कर चुका हूँ। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी को भी मेल कर चुका हूँ, प्रधानमंत्री को भी मेल कर चुका हूँ, सबको मैंने तकरीबन मेल कर दिया है। यहाँ तक कि ह्यूमन राइट कमीशन को भी मैंने मेल करा है। पर मैंने क्या बोला, सिस्टम ही इतना करप्ट हो चुका है कि अब देश में स्थिति यह है कि झूठी हवा, झूठी बात, झूठे जुमले यही चल रहे हैं और रियल स्थिति जो ग्राउंड में है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उनकी समस्याओं का समाधान कोई नहीं कर रहा कि कैसे इसका समाधान किया जाए। सब समस्याएं लेके बैठे हैं। मैं आज समाधान की बात करता हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है पानी पे, ना आप धमकी दे सकते हैं, ना आप पानी बंद करने का वो कर सकते हैं, तो बड़ा बिल्डर 6x10-5 के बैनर लगा के पूरी सोसाइटी में मेरा नाम लिख के कैसे डाल सकता है, और वो भी बात को गलत डालता है। यह बात है नरेश नोटियाल एवं अन्य वर्षित दिनेश शर्मा, जो कि नाम चेंज होके अब टाइटल चेंज होके हिमालय प्राइड रियल एस्टेट है हो चुका है। तो यहाँ पे इस तथ्य को भी गलत बताया गया है और यह बताया कि केस खारिज हो गया। केस खारिज नहीं हुआ, केस आज भी है। बिल्डर को इस पर जवाब देना है और बिल्डर ने आज तक उस पर कोई जवाब नहीं दिया। यही हमारी आपत्ति है। बिल्डर को कार्य करना चाहिए मेंटेनेंस से रिलेटेड, साफ सफाई से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, आपके लिफ्ट से रिलेटेड। लिफ्ट जगह जगह गिर रही हैं, जाम हो रही हैं। एसटीपी से रिलेटेड, पूरा एसटीपी रात को बाहर छोड़ दिया जाता है, एसटीपी प्लांट सही नहीं है, गार्बेज को सही मेंटेन नहीं करा, डस्टिंग सही नहीं करा रहा, इन पे स्वीपर नहीं है इनके पास। 5-6 टोटल एम्प्लॉई है, उनसे कितना काम करा लेंगे? हम भी इनको फिर प्रेशराइज नहीं करते हैं। ऐसे सिक्योरिटी गार्ड 5-6 टोटल सिक्योरिटी गार्ड है, वही रात को वही दिन में। स्थिति डामाडोल है। पर यह है कि भगवान का शुक्र है कि इस सोसाइटी पे अभी तक किसी की बुरी छाया नहीं पड़ी है और इसीलिए मैंने आज तक इस सोसाइटी का कोई भी ऐसी ट्वीट या ऐसा वक्तव्य नहीं बताया कि जो हमें डंट मारे। पर अब मजबूरी है, अब ये नाम लिखकर टारगेट कर रहे हैं, इसलिए मुझे आज पब्लिक में आना पड़ा। नहीं तो मैं हमेशा लिखता हूँ, ट्विटर में भी लिखता हूँ, गलती किसकी? मैं सबसे बड़ी गलती प्राधिकरण की मानता हूँ, पुलिस की मानता हूँ, क्योंकि मैंने सबसे पहले उनको अवगत कराया, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस कमिश्नर को बाकायदा व्हाट्सएप किया, उन्होंने एक्शन नहीं लिया। डीसीपी साहब को व्हाट्सएप किया, बाकायदा उन्होंने एक्शन नहीं लिया। एसीपी महोदय जो फोन में बात किया, उन्होंने एक्शन नहीं लिया। उन्होंने बोला मैं मीटिंग में हूँ, बात करूंगी, बात नहीं की। तो ये एक्शन प्रशासन को लेना होता है, जिसकी वजह से आज हम पीड़ित हैं। और मैं बार बार बोलता हूँ, गलती किसकी? गलती प्रशासन की है और किसी की नहीं है। अगर निवासी को इस तरह से अगर नोटिस लगते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद,
तो ये देश को सोचना होगा, समाज को सोचना होगा हम किस दिशा में जा रहे हैं। आखिर कब तक कोई व्यक्ति लड़ेगा। आज नौटियाल जी सांसद प्रत्याशी हैं, इसलिए आज मैं आवाज़ उठा के आपके समक्ष हूँ और आज जिंदा हूँ। आप सबको पता है मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे पे अटैक हुआ था, मेरी हत्या का प्रयास किया गया था, इसी पुलिस के पास में गया था, इसी प्रशासन के पास में गया था, किसी ने सुनवाई नहीं की। उल्टा मेरे पर ही झूठी एफआईआर का केस कर दिया गया और लास्ट में जब इन पर तथ्य नहीं मिला तो उस केस को इन्हीं पे डाल दिया गया। सच ये है, ना तो उस समय पुलिस ने सही काम किया, ना बाद में सही काम किया। अगर आपने मेरे पे केस करा था तो मुझे आपको अंदर करना चाहिए था और मैं सत्य साबित करता। पर जब इन्हें पता था कि नौटियाल जी के पास सारे साक्ष्य हैं, वीडियो हैं और उनको मैंने दे दिए थे, तो इन्होंने इस केस को इन्हीं पे वापस डाल दिया। यही मेरी दरख्वास्त है सिस्टम से। न्याय के लिए जो भी आए उसको न्याय मिलना चाहिए, चाहे 100 अपराधी छूट जाएं और एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। और मैं बेगुनाह होकर भी आज सज़ा पा रहा हूँ। मेरा आज भी तख्ती में आप देखोगे तो अपराधी क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखाया जाता है, जबकि एफआईआर लग चुकी है। ये सब झूठ था। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, ये स्थिति आज मुझे मजबूरन होकर समाज के सामने आना पड़ रहा है, नहीं तो मैं अभी तक नहीं आया था। पूरा 1 साल हो गया इलेक्शन का, मैंने कभी इस तरह से व्यक्तित्व नहीं दिया। आज मजबूर हैं क्योंकि अब ये नाम लेके अटैक किया जा रहा है और कल जब ये पानी रोकेगा यही निवासी नौटियाल को मारेंगे, यह कहेंगे कि इसकी वजह से पानी रुका। जबकि मैंने आज तक ना तो मेंटेनेंस देने के लिए मना किया, ना पानी का बिल देखने के लिए मना किया। कोर्ट में भी मैंने एक्सेप्ट किया है, पर जानबूझ के मेरे नाम को रखा जा रहा है और वो भी गलत नाम को। नरेश कुमार नौटियाल मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम नरेश नौटियाल है और मैंने यही आधार कार्ड में रखा हुआ, यही मेरा पैन कार्ड में है, यही मेरा आज हिमालय की रजिस्ट्री में है। तो मेरे नाम को भी गलत से दर्शाया गया है, यह भी मेरे को आपत्ति है। और यह मैं समस्त पुलिसकर्मियों, कमिश्नर सबको कहता हूँ, ये गलत कार्य आपके द्वारा हो रहा है, ये आपके द्वारा हो रहा है। आज इतनी हिम्मत नहीं होती बिल्डर की, जो इतना उसको मौका मिल रहा है। मैं सभी अधिकारी से आज विनती करता हूँ, इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए और इस पर संज्ञान लिया जाए। धन्यवाद। सच तो यह है कि बड़े बड़े मगरमच्छ हैं ये बिल्डर। इनके सामने अगर कोई छोटा इंसान, एक छोटी मछली आती है तो उसे हर तरह का प्रयास किया जाता कि उसे किसी न किसी षड्यंत्र के तहत फंसा करके मुंह बंद कर दें, जिस कारण से उसी का उदाहरण एक नरेश जी भी बन रहे हैं। देखते हैं प्राधिकरण इस पर क्या संज्ञान लेती है, आगे की क्या कार्रवाई होती है, बिल्डर पर क्या शिकंजा कसा जाता है या इसी तरह की दिनचर्या चलती रहेगी। धन्यवाद। सीओ साहब, ये बी टावर है, देखो इसमें भी इस तरह से पोस्टर लगाया गया है। इस तरह से धमकाया जा रहा है निवासियों को, पानी नहीं मिलेगा, भुगतान करो, जबकि मेंटेनेंस में इंक्लूड है और आपका बिल बाकायदा प्रिंट किया गया है। और ये इसकी गार्ड की स्थिति है, कोई भी नहीं है, ना लिफ्ट में कोई है, ना बेसमेंट में कोई है। इस पर बिल्डर का बिल्कुल ध्यान नहीं है कि इस कार्य को उसे करना चाहिए, पर उसका ध्यान कैसे भी पैसे लेने से है, बाकी कुछ नहीं है। यह ई टावर है, कोई गार्ड, कोई व्यवस्था कुछ नहीं है। यह ए टावर है, देखो इसमें भी बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं। यह ए टावर के गार्ड हैं, कल भी छुट्टी पे है। सीओ साहब, ये डी टावर है, एक गार्ड यहाँ बैठता है, वो है नहीं, एक दूसरी जगह दिखाऊंगा डी टावर की। डी टावर में ये देखो वैसे सब 6x5 का इस तरह से पोस्टर लगाया गया है। बाकायदा इसमें धमकाया गया है कि पानी की सप्लाई बाधित होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है, इसलिए बाकी जो निवासी उनको मतलब डराया जा रहा है कि कल बाधित होगी तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, पानी कोई भी नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि प्राधिकरण भी नहीं रोक सकता। उसके बाद भी इस तरह से पोस्टर लगाना, और जो असली ड्यूटी है बिल्डर की वो यह है सिक्योरिटी। उसके लिए मैंने आपको दिखा दिया, ये डी टावर का सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, खाली रजिस्टर है, खुद ही एंट्री करके लोग ऊपर चले जाते हैं। स्थिति दयनीय है हिमालय प्राइड की। ये है सीओ साहब मेन एंट्रेंस, इसमें 2 गार्ड बैठे हैं और यहाँ भी देखो मेन एंट्रेंस में इस तरह से लिखा गया है। और ये हिमालय प्राइड का एरिया है, आप देखिए कोई भी गार्ड नहीं है, बाहर भी कोई गार्ड नहीं है, अंदर सिर्फ ये 2 गार्ड है। और ये हमेशा स्थिति ऐसी रहती है, कई बार ये गार्ड भी सोए ही रहते हैं, इनको जगाना पड़ता है। यह स्थिति है। ये मेन
आपको मेन उसकी बता रहे हैं, सिक्योरिटी मेन जहाँ से हम घुसते हैं। मार्केट में कोई गार्ड नहीं है, चाहे आप देख लो अंदर से, वहाँ पूरा सामान पड़ा है कॉमर्शियल का, कोई गार्ड कॉमर्शियल में नहीं है। सामने कुर्सी खाली पड़ी है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्थिति हिमालय रेड की ये है। इस पे बिल्डर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, ना साफ़ सफाई ना रख रखाव, कुछ नहीं। दरवाजे शीशे सब टूटे पड़े हैं, पूरा क्लब ख़राब है, उस पर ध्यान नहीं है। ध्यान है कैसे भी पैसा वसूला जाए। यह स्विमिंग पूल है जिसमें पानी भरा ही नहीं जाता और ना चालू किया जाता। स्थिति आपके सामने है सीओ साहब। मैं थोड़ा सा आपको पानी दिखा रहा हूँ, हल्का डाल देते हैं ये लोग। अभी सफाई का बहाना लगा रहा है, अभी तक स्विमिंग पूल चालू नहीं है, ना ये क्लब चालू है। क्लब बंद है काफ़ी समय से और इस पर किसी का ध्यान नहीं है, मेंटेनेंस टीम किसी का भी। जगह जगह सोसाइटी की स्थिति ऐसी, सड़कों में इस तरह से तोड़ फोड़, टाइलें लगा, जो टाइलें टूटती है उसके ऊपर ऐसे रख दिया जाता है। अब इसमें ये भी कई शिकायतों के बाद कार्य होते हैं। ये बेसमेंट 1 है, कोई गार्ड नहीं है, ना बेसमेंट 2 में गार्ड है। स्थिति ऐसी है, सोसाइटी लावारिस है। 2 गार्ड मेन उसमें हैं और 1-2 गार्ड हैं वो सोते रहते हैं, छुपे रहते हैं। जब अगर इनको प्रेशराइज किया जाए तो 4 गार्ड इकट्ठे हो जाते हैं। बस ये हमारे गार्डों की स्थिति रहती है। और जब रजिस्टर देखो तो 16 गार्ड दिन में दिखाए जाते हैं, 16 गार्ड रात को दिखाए जाते हैं। स्थिति यह है, कैसे भी मेंटेनेंस वसूलना है पर कार्य नहीं करना। सीओ साहब, ये है बेसमेंट 2, आपके सामने स्थिति है और ये तकरीबन सारी जगहों की स्थिति है। और कोई गार्ड यहाँ भी नहीं है। ये सामने गार्ड का डंडा है और डंडा लग के गार्ड गायब है, क्योंकि यहाँ गार्ड रहता ही नहीं है कभी। अब इस स्थिति में सोसाइटी रह रही है। अब डिसीज़न आपको लेना है। इस तरह से यहाँ की स्थिति है। ये देखो जगह जगह से टाइलें टूटी हुई हैं, ये यहाँ गाड़ियों के टायर फंसते रहते हैं और बार बार मेंटेनेंस का जिक्र किया जाता है। मेंटेनेंस देने के लिए कोई मना नहीं करता, पर जब ये काम नहीं करते तो लोग मेंटेनेंस नहीं देते हैं। सच्चाई यही है। यही हम कंज्यूमर कोर्ट में बैठे हुए हैं। 4 साल से स्थिति बेकार हो गई है सोसाइटी की। अब इस तरह से ये टॉर्चर करके पैसे ले रहे हैं और इस पानी के नाम से ये मेंटेनेंस भी रिकवरी कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। मेंटेनेंस हम मना नहीं करते हैं, कोर्ट में भी हमने यही बोला था। धन्यवाद शिव साहब, इसको आप संज्ञान में लीजिए। धन्यवाद। ये सी टावर है। ऐसे सब टावरों में इस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं और गार्ड देखो कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी टावर में कोई गार्ड नहीं है, यहाँ तक कि बेसमेंट में भी गार्ड नहीं है। आज टोटल जो गार्ड है, कल मैंने वीडियो बनाई थी तो कल 3-4 गार्ड कल भी थे, आज भी वो 3-4 गार्ड ही हैं। यह स्थिति जब है जब मैं अब रेगुलर इनका फॉलोअप कर रहा हूँ, और वैसे तो हमेशा ही रहता है। और इसका आप ही संज्ञान लेना, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये है सी टावर का दूसरा। यहाँ भी देखो कोई गार्ड नहीं है, एक भी गार्ड नहीं है। स्थिति सारी सोसाइटी की ऐसी है, आवारा वाली स्थिति है। जो साहब, ये अंडर मेंटेनेंस चल रहा है, पता नहीं कब से चल रहा है। ये एक्चुअली कंज्यूमर कोर्ट में डेट है हमारी 29 तारीख की, तो उसकी तैयारी हर बार ऐसी करता है दिखावे के लिए कि यही कोर्ट में दिखा देगा जी काम चल रहा है। और स्थिति यह है, स्विमिंग पूल की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ, रात को आपको शायद नहीं दिखा होगा। तो ये स्थिति है, ये स्विमिंग पूल कभी चालू ही नहीं होता भी है तो जब हम बहुत प्रेशराइज करते हैं तो जुलाई के एंड में या अगस्त के शुरुआत में स्टार्ट करता है और मुश्किल से 1 महीने बाद फिर बंद हो जाता है, क्योंकि बरसात का मौसम आ जाता है। स्थिति ये है और ये हमेशा का सीन है। ये नहीं कि आज मैं ये शिकायत कर रहा हूँ, यह शिकायत मेरी कोर्ट में है, बाकायदा ऑथेंटिकेट है। और ये 2021 में कागज़ दिए गए हैं, उसके बाद 2024 में दोबारा कागज़ दिए गए, उस समय भी स्थिति दिखाई गई है और दयनीय स्थिति है। और जो मैंने आपको बोला है वो बोर्ड दिखाई रात को सब जगह लगे हुए सोसाइटी के अंदर। स्थिति बहुत दयनीय है, इसकी तुरंत जांच कराई जाए। धन्यवाद।